राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 3, 7 और 11 और आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। रिवाइज कोर्स की तारीख है 9/4/73 और आज की अव्यक्त बाप दादा की मुरली का हेडिंग है संस्कार मिलन में सक्सेस होना। हाँ, संस्कार मिलन की रास करने को हमेशा बाप दादा कहते रहते हैं, तो उसमें सक्सेस होना अर्थात फुल पास होना। और हम बच्चे ये भी जानते हैं कि जब भी बाप दादा आते हैं तो पहले हम बच्चों को मीठे मीठे बाप दादा बहुत प्यार देते हैं। प्यार देने के पश्चात बाप दादा हम बच्चों से कई प्रश्न करते हैं और फिर प्रश्न के बाद जब हम बच्चे उन प्रश्नों के सही उत्तर ढूंढते हैं या हमें नहीं मिलते तो हम फिर से अपने बाप दादा को याद करते हैं और फिर उसी ही रुचि, उसी ही उत्कंठा और उसी उमंग से, उत्साह से हम बाप दादा की मुरली सुनते हैं। फिर बाप दादा हमें जो कहते हैं वो हर बात हमारी बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान रत्नों को भरते जाते हैं, हमारी धारणा भी होती चली जाती है। तो अव्यक्त बाप दादा क्या कहते हैं? कहते हैं निरंतर बाप और वर्षे की याद में मग्न रहने वाले। देखो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि हम बच्चे क्या करते हैं? निरंतर बाप और वर्षे की याद में मग्न रहते हैं। तो ऐसे मग्न रहने वाले निरंतर सहज राजयोगी, राजयोगी भी हैं और फिर कर्म योगी। तो बाबा कहते हैं अपने को ऐसा निरंतर सहज राजयोगी और कर्म योगी समझकर चलते हो। अब हर एक अपने अपने आप से जवाब लेवे। जैसे अपना परिचय सदा ही स्मृति में रहता है ना अपना परिचय हर एक को। कौन सा? जिस्मानी नहीं परंतु रूहानी। पर जिस्मानी परिचय भी तो हमें इतना याद रहता है कि स्वप्न में हो, गहरी नींद में हो, तब भी कोई हमें पूछे आपका नाम क्या, तो हम अपना नाम बराबर बताएंगे। तो हमें अपना परिचय सदा स्मृति में रहता है। वैसे इस मर्जीवा जन्म का अपना पूरा परिचय स्मृति में रहता है। तो वास्तव में अब क्या होना चाहिए परिवर्तन? कि अब हमें कोई नींद में भी, स्वप्न में भी, कभी भी कोई पूछे तो हमारा पहला उत्तर कौन सा होना चाहिए? हमारा आध्यात्मिक परिचय का उत्तर हमारे संस्कारों में भर जाना चाहिए। यही हमारी स्मृति में होना चाहिए। किसी को अपने इस साकार देह के संबंध और कर्तव्य का परिचय क्या कभी भूलता है? नहीं ना। क्या 84 जन्मों के अंदर कभी ये बात भूलती है? जवाब हम बच्चों का है नहीं। जब लौकिक जन्म का परिचय नहीं भूलते हो तो बाबा कहते हैं इस एक अनोखे अलौकिक विशेष जन्म और अलौकिक जन्म का, अमूल्य जन्म का, स्वयं का परिचय क्यों भूल जाते हो? ये भी तो परिचय है ना। परिचय में कितनी बातें सुनाते हो? हम क्या क्या सुनाते हैं? जैसे औरों को बाप का परिचय देते हो वैसे अपने परिचय को भी सदा स्मृति में रखना मुश्किल है या अति सहज है? अब ये हम अपने आप से पूछें
कि हमें मुश्किल लगता है या सहज लगता है। भक्त लोग जब बाप की महिमा करते हैं तो महिमा में एक विशेष महिमा करते हैं, जिस महिमा से उनको प्राप्ति होती है। वो कौन सी महिमा करते हैं? आप तो कहते हो ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, पतित पावन हैं, लेकिन ये महिमा विशेष भक्त लोग करते हैं प्राप्ति के कारण। और यहाँ भी कोई कोई बच्चे कभी कभी ये महिमा करते हैं। जो सदा आप सुनाते हो वो तो प्रसिद्ध है, यानी ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, ये तो महिमा बाबा कहते प्रसिद्ध महिमा है। लेकिन ये भक्तों और बच्चों में कोई कोई की और कभी कभी की महिमा है। अब वो कौन सी महिमा है जो 63 जन्मों तक की है, वो स्मृति में आता है। आप लोगों ने भी भक्ति मार्ग में महिमा तो की है ना, और प्राप्ति के कारण करते भी हैं। जब कोई प्राप्ति का स्वार्थ होता है तो उस समय क्या कहते हैं? विशेष यही कहते हैं कि मुश्किल को सहज करने वाला और सूली से कांटा बनाने वाला। अच्छा, वरदान है आज का, तड़पती हुई भिखारी, यानी बाप से भिक्षा मांगने वाली या बाप से मांगने वाले, बाबा उनके लिए कह रहे हैं, तड़पती हुई भिखारी, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले, सर्व खजानों से संपन्न भव। जैसे लहरों में लहराती व डूबती हुई आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंढती है, ऐसे दुख की लहर आने दो, फिर देखना अनेक सुख शांति की भिखारी आत्माएं तड़पती हुई आपके सामने आएंगी। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से बाबा कहते हैं भरपूर करो। सर्व खजाने इतने जमा हो जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। खजाने में होगा तो दूसरों को दे सकेंगे। स्लोगन है आज का, कल्याण की भावना रखकर शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेंगी। मनसा सेवा के लिए विशेष आज पॉइंट है, भ्रुकुटी की गुफा में बैठकर, हाँ भ्रुकुटी कहते हैं 2 आँखों और मस्तक के बीच में बैठकर अपनी ज्योति स्वरूप को देखने का अभ्यास करो और स्वयं को परमात्म शक्तियों की किरणों के नीचे अनुभव करते हुए वायुमंडल में स्नेह और शक्ति की किरणें फैलाओ। तो क्या करना है? स्नेह और शक्ति की किरणें फैलानी है। ज्योति रूप बनकर ज्योति स्वरूप बाबा को याद करते हुए गुफा में बैठकर, कौन सी गुफा? भ्रुकुटी की गुफा में बैठकर, और हमको ये वाइब्रेशंस देने हैं। अच्छा, तो सदा ऐसे अपने अलौकिक जन्म के परिचय में प्रैक्टिकल में चलने वाले, सदा स्वमान में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को और सदा सेवा के स्नेह और सहयोग में तत्पर रहने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों का, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।